फ्रेंड्स नमस्कार। देखिए आज की वीडियो में हम आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में समझाने जा रहे हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी में है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपको स्टेटमेंट्स कंप्लीट करने हैं। देखिए इन्हें कंप्लीट करने के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी हमने ई मान ली, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ना होने की एक होती है, यानी कि तो होने की ना होने की मिलकर 1 होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती और माइनस में नहीं हो सकती, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगी, अधिकतम 1 होगी। सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी एक घटना की दैट कैन नॉट हैपन इज, जो घटित नहीं हो सकती वह क्या होती है 0। प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी होती है 0। सच एन इवेंट, इस प्रकार की घटना को इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इस प्रकार की घटना को हम असंभव यानी कि इम्पॉसिबल घटना कहते हैं। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक घटना की प्रोबेबिलिटी दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित घटित होती है इज 1 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इस प्रकार की घटना को हम एक निश्चित घटना कहते हैं। देखिए किसी घटना के घटित होने की और ना होने की दोनों मिलाकर 1 होगी, एक से ज्यादा नहीं होने की, और जो इम्पॉसिबल होगी वह 0 होगी, यानी कि 0 का मतलब कुछ है ही नहीं, और जो हमारी कोई घटना निश्चित सर्टेन होगी वह होगी 1 और इम्पॉसिबल होगी 0। अगला आई सम ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखिए सम जोड़ प्रोबेबिलिटी का किसी भी घटना के एलिमेंट, किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है, क्या बताया उन्होंने कहा सम, यानी कि उनका सम कितना होगा, उनका सम बताया आपको 1 भाई होने की, मतलब टोटल घटना होगा जितनी भी हो सके, इससे 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ गया है, ये तो आपकी होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर, बड़ी होती है, देन और इक्वल टू 0। किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह क्या होती है 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, एंड लेस देन और इक्वल टू श्योर इवेंट, और लेस देन कम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर, किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी होती है कैसे 0 से, और क्या होती है देन और इक्वल टू 1 एंड लेस, या 1 और उसके 1 या 1 से क्या होती है किसी भी घटना के मतलब घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 से बड़ी होती है और लेस, 1 से लेस होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना की ग्रेटर होती है देन कैसे, देन ग्रेटर देन या इक्वल, किसी भी प्रोबेबिलिटी के, अच्छा कौन सा होगा द, अच्छा ये तो सम हो गया, अच्छा द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, इसकी तो हो गया आपकी 1 होगी, एक्सपेरिमेंट 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक घटना की इज ग्रेटर, बड़ी होती है, देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू
1। देखिए किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है और लेस देन या इक्वल 1 के, मतलब 0 से बड़ी होती है, इज ग्रेटर अच्छा आगे आगे आपके स्टेटमेंट, विच ऑफ द प्लेइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वल लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन करनी है आपको। देखिए ये इनकी आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपको वैसे बताए जाएंगे बोलकर। एक ड्राइवर क्या करता है, अटेम्प्ट प्रयास करता है, टू स्टार्ट ए कार, एक कार को स्टार्ट करने की। द कार स्टार्ट होती है और डज नॉट स्टार्ट, यह स्टार्ट नहीं होते हैं। देखिए कोई भी आपको हम बताते हैं प्रोबेबिलिटी जब होती है, मतलब हमने लाइकली इसने बताना है स्टेटमेंट लाइकली आउटकम्स है या भाई नहीं है। यदि हम किसी बात को प्रयास कर रहे हैं वो काम हो भी सके या नहीं भी हो सकता तो वो अनलाइकली हुआ। यदि उसमें तय संभावना है किसी की एक की पक्की है तो वहाँ हो जाएगा लाइकली। अब देखो इसका आंसर सुनिए, इन द एक्सपेरिमेंट ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, इस एक्सपेरिमेंट में एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होती है या स्टार्ट नहीं होती है। वी आर नॉट जस्टिफाइड, क्या लिखेंगे आप, वी आर नॉट जस्टिफाइड टू एज्यूम, हम इस बात से प्रमाणित निश्चित नहीं है या मान नहीं सकते दैट ईच आउटकम्स इज एज लाइकली टू अक्सर एज द अदर, हम इस बात से कन्फर्म नहीं है कि प्रत्येक आउटकम्स क्या होगा, लाइकली होगा, अक्सर घटित होगा, दूसरे पर नहीं होगा। थस द एक्सपेरिमेंट हैज नो इक्वली लाइकली आउटकम्स, अर्थात नॉट इक्वली लाइक हो गया आपका। नेक्स्ट, ए प्लेयर अटेम्प्ट प्रयास करता है टू स्टार्ट ए बास्केटबॉल की, एक बास्केटबॉल को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको क्या शूट मारने की। हाँ, ए प्लेयर प्रयास करता है बास्केटबॉल में शूट करने की। अब प्रयास तो करा उसने, अब इसके बाद क्या कहा इसने, सो मतलब सी ही लड़का है लड़की, शूट और मिस द शूट, भाई इसको मार भी सके और नहीं भी मार सकता है। अब वही पहले वाली बात देखो, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, सिया ही शूट और मिस द शूट, भाई मिस हो सके या शूट कर सके। अब देखिए इसका भी, इन द एक्सपेरिमेंट ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, सो सी शूट्स और मिस द शूट, वी आर नॉट जस्टिफाइड, क्या इसमें सब में यही करना, वी आर नॉट जस्टिफाई, यानी कि हमें ये पक्का नहीं है, हम निश्चित नहीं कह सकते जस्टिफाइड टू एज्यूम। दैट, भाई वही बात आ गई, ये बात लिख देंगे, तो इसलिए नॉट लाइक, नॉट इक्वली लाइक, इनके ये नहीं है। अब देखिए अगला, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स, इस क्वेश्चन का द आंसर इज राइट और रॉन्ग, इसमें आंसर देना है हमें। देखिए थर्ड में, इन द एक्सपेरिमेंट ए ट्रायल, आंसर में इन द एक्सपेरिमेंट ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, यह है आपका आंसर। अब इसमें क्या कहेंगे, वी नो हम जानते हैं, इन एडवांस दैट द रिजल्ट कैन लीड इन वन और टू पॉसिबल वेज, इन एडवांस दैट द रिजल्ट can lead in one, can
लीड इन वन ऑफ द टू पॉसिबल वे, ऑफ द टू पॉसिबल वे, मतलब दो स्टेज मतलब एक होनी है, आइदर राइट और रॉन्ग, या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो वी कैन रेस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम दैट ईच आउटकम्स राइट और रॉन्ग इज लाइकली टू अक्सर एज द अदर। अगला, ए बेबी इज बोर्न, एक बच्चा पैदा हुआ, इट इज बॉय और गर्ल, सही है भाई, लड़का पैदा हुआ या तो लड़की, वही बात आ जाएगी। इन द एक्सपेरिमेंट ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल, तो क्या कहेंगे हम, यह हो जाएगी हमारी इक्वली लाइक, यानी कि दोनों की संभावना बराबर होगी, लड़का भी हो सके लड़की भी। तो हम वही बात कह देंगे, वी नो इन एडवांस दैट द रिजल्ट कैन लीड इन वन ऑफ द टू पॉसिबल वे, भाई लड़का बॉय गर्ल, तो यह हो जाएगी इक्वली लाइक। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन, हम एक सिक्का क्यों उछालते हैं, कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ द डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। देखिए यह क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि ए ट्रायल इज मेड टू आंसर द ट्रू, तो हो गया था, ये भी हो गया। अच्छा ये तो कुछ तो आ गया भाई क्वेश्चन, ये तो आपका क्वेश्चन आ गया था ना। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3, वाई माने क्यों, इज टॉसिंग क्यों उछालते हैं, एक कॉइन एक सिक्के को, कंसिडर मतलब हम एक सिक्का क्यों उछालते हैं, व्हेन ए टॉसिंग कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम में मतलब ये सिक्का क्यों उछाले हैं, व्हेन वी टॉस ए कॉइन, जब हम एक सिक्का उछालते हैं, द आउटकम्स हेड एंड टेल, जब आती है हमारी दो स्थिति आती है, हेड आता है या टेल आता है, वन इक्वली लाइकली सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कम, क्या करें, कंप्लीटली, देखो इसमें आंसर यही है भाई, इसलिए रिजल्ट ऑफ द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। सिक्के को उछाला है भाई डिसाइड करने के लिए हमारी क्या वो है इसमें कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि ऐसी 4 क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी घटना है जो घटित नहीं हो सकती। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में, यानी कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकी और इससे कम नहीं हो सकती। तो 2/3 जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमीटर ज़्यादा होता है और न्यूमरेटर कम होता है वह हमेशा 1 से कम होती है, तो ये तो 0-1 के बीच में। और देखो 15% का मतलब 15/100, यानी कि अभी 1 से कम है, और 0.7 का मतलब 7/10, यह भी 1 से कम है, और यह है -1.5, तो यह इम्पॉसिबल है, यह घटना कभी भी घटित नहीं हो सकती। अगला, PE 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट PE। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, PE दे रखा 0.05, तो PE प्लस नॉट PE, नॉट PE इक्वल टू 1। आपको दिया है क्या है P, अब हमें निकालना नॉट P, क्या निकालना, नॉट P, मतलब P का मतलब है किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी इवेंट, और नॉट P ना होने की, ये दोनों मिला के एक बता रखा हमने इनका सम, पीछे बताया एग्जाम्पल में। नॉट PE, देखिए अब याद रहेगा PE है हमारी 0.05 प्लस नॉट PE इक्वल टू 1, और नॉट PE इक्वल टू 1 माइनस AP, तो यह 1 माइनस 0.05, देखिए 1.00, और यह आ जाएगा आपका 0.05, 5 के 5, 10 में तो 1 का 9, तो यह आ गई 0.95। भाई एक में से घटाना, क्योंकि एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। अब आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग है आपका, कंटेंट्स रखता है लेमन फ्लोर्ड कैंडीज ओनली, कहेंगे इसमें लेमन की,
मालिनी टेक्स आउट, निकालती है 1 कैंडी विदाउट लुकिंग, बिना देखे, इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। देखिए मान लिया एक बैग में कैंडल रखी हुई है कहीं की लेमन की, अब उसने बैग में हाथ दिया और बिना देखे निकाल ली, तो वह क्या काटेगी? उसे एक ही चीज काटनी भाई, वह कैंडी लेमन की नहीं, बात के और तो निकलने की नहीं। अब इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट। देखिए फर्स्ट कंडीशन है, आपको इसने क्या दे रखा, पहली बात दी है कि इसमें दिया है एन ऑरेंज फ्लोर्ड कैंडी, पहली कंडीशन में एन ऑरेंज फ्लोर्ड कैंडी। दूसरा कैसे काटेंगे भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है पीई, प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी नंबर ओ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो हमारा कितनी है, नीचे 1, ऊपर क्या है ऑरेंज ही कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि क्या है कि हमारी लेमन की, तो 0/1 क्या आ जाएगा 0/1 इजिकल टू 0। और एक लेमन की कितनी है 1, तो 1/1, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी जो हमारी है वह किसी भी घटना के घटित होने की न होने की मिलकर होती है 1। और इसके बाद मान लिया हमने बैग में किसी चीज में कोई हमें निकालना, तो उसके टोटल तो निश्चय नंबर, हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसमें देखिए ये आपका आ गया। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपने ये तो होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 में इट इज गिवन, यह दिया गया है दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, कि 3 विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज यू, यानी कि 2 बच्चों का एक दिन का बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बताइए दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, तो सेम बर्थडे की उसकी क्या होगी ये मुझे आसना है। देखो पीई हमारी कितनी है, पी है हमारी 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, और जी बर्थडे इसमें होने का 0.092। और मैंने आपको बताया था कि हमारा पीई प्लस नोट पीई इज इक्वल टू 1, ये आपको बताया गया है। अब देखिए पीई प्लस नोट पी इज इक्वल टू 1। अब देखिए हाँ, और हमें निकालनी नोट पी 1 माइनस 0.992, यानी कि 1.00 और 0.992। देखो यहाँ से 1 लेने के यहाँ था नहीं, तो यहाँ तक लेने के, फिर यहाँ तक ले ले, यहाँ लगे 0, यहाँ हो गए 10, 10 में तो यहाँ लगे आगे 9, यहाँ हो गए 10, 10 में तो 1 लेके आ लगे 9, यहाँ लगे 10, 10 में तो 2 गए 8, और 9 में तो 9 गए 0, 9 में तो 9 गए 0, और पॉइंट का पॉइंट और 0 की 0, तो 0.008। अगला क्वेश्चन है ए बैग कंटेन 3 रेड, एक बैग में 3 लाल बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और ए बॉल ड्रॉन ए रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग से अचानक एक गेंद निकाली गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बताइए दैट द बॉल अननोन, क्या इज, पहली रेड और दूसरी है नॉट रेड। अब देखिए मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताया है, सबसे पहला एक ही फॉर्मूला है हमारा पी ई, प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना की। अब यहाँ से क्या बताया था, नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे है टोटल नंबर ऑफ, बस ये है कि फॉर्मूला याद कर लो। प्रोबेबिलिटी किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए आगे आपकी इसने बताई है बाल, कौन सी बाल बताई ना पहले, इसने बाल हमारी क्या है, टोटल नंबर ऑफ बाल्स। टोटल बाल कितनी हो जाएगी हमारी भाई 3 + 5 8 होगी। पहली बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल की, तो क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल कितनी की है हमारी 8, और रेड कितनी है हमारी 3, तो 3/8। इसके बाद का है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, जो लाल नहीं है, इनके टोटल कितनी हमारी, हमारा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल कितनी हमारी 8, और जो 8 मतलब 3 रेड होगी, तो जो रेड नहीं आएगी कितनी बचेगी 5, तो 5/8। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है एक बैग कंटेन 5 रेड मार्बल्स, कितने रेड मार्बल्स कितने हैं 5, वाइट मार्बल्स कितने हैं 8, ग्रीन मार्बल कितने हैं 4। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ रैंडम, एक कोई सा लिया, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेक आउट विल बी। पहली कंडीशन क्या है रेड की निकालना, कितने कहीं का रेड की। अब हमारी देखो टोटल बाल्स मार्बल्स कितनी है 5 + 8 + 4 17 होगी। टोटल मार्बल कितनी होगी हमारी 17। पहली कंडीशन जो दी है इसने कहा रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। रेड कितनी है हमारी, रेड है हमारी 5 और टोटल 17, तो टोटल आउटकम कितनी 17, रेड कितनी 5, 5/17। इसके बाद फिर दूसरी कंडीशन दी ना क्वेश्चन वाइट। अब वाइट कितनी थी इसमें, वाइट थी 8 और टोटल कितनी थी 17, तो कितनी होगी 8/17 टोटल होगी हमारी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स कितनी होगी। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्या पूछा है ना, नॉट ग्रीन। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो टोटल हमारा फॉर्मूला वही है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए इन्होंने कहा जो ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन कितनी थी इनमें, ग्रीन थी 4, कितनी थी ग्रीन 4, और 17 मतलब 4 घटा दो कितनी बच गई 13। नीचे टोटल कितनी थी 17, और जो ग्रीन नहीं है कितनी 13/17 आएगी। अगला क्वेश्चन, ए पिगी बैंक कंटेंस रखता है 150 पैसे के सिक्के, इनके 100 जो सिक्के हैं वे 50 पैसे के हैं। 50 पैसे का 50 सिक्के हैं 1 रुपये के, इनके 51 रुपये कोइन है, और 20 इनके 20 सिक्के हैं 2 रुपये के, और 10 सिक्के हमारे 5 रुपये के। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कोइन
will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that is the coin? देखिए अब वही आ गया आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। What will be 50 पैसे कोइन। देखिए अब हमें सबसे पहला क्या काम करना है, दो क्वेश्चन हो गए हमारे, क्या क्या हो गए, एक तो 50 पैसे के सिक्के की प्रोबेबिलिटी, एक विल नोट बी ₹5। क्वेश्चन जैसे हमारे तक दो, पहला तो है कि 50 पैसे के सिक्के की प्रोबेबिलिटी और जो ₹5 के सिक्के ना होने की प्रोबेबिलिटी। देखो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं हमारे 100, ₹1 कितने हैं 50, ₹2 कितने 20, ₹5 कितने 10। अब टोटल कोइंस अब इन्हें प्लस कर लो। देखो 100 + 50 + 20 + 10 बराबर 180 कोइन हो गया आपके। अब यह क्या प्रोबेबिलिटी क्या बतानी हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कोइन। टोटल सिक्के कितने हैं हमारे 108। फॉर्मूला तो वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कोइन की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 180 टोटल है और आपके 50 पैसे के सिक्के हैं 100, तो 100/180 0 तो 0 कट गई, ये आ गया, फिर 2 तक कट गई, 5 बार कट गया, अयू 9 बार कट गया, तो कितनी आ गई 5/9 आ गई। कह क्या आ गई 5/9, ये आ गई आपकी 50 पैसे के सिक्के की। दूसरी है ₹5 के सिक्के ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। देखो गेटिंग नॉट ₹5 कोइन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नीचे हो गया टोटल 180। जो 5 के नहीं है तो ₹5 के कितने सिक्के हैं आपके, मतलब जो है ₹5 के सिक्के आपके 10, तो बिना 5 कितने हो गए 100 50 और 170 हो गए, तो 170/180 कितने हो गए 170, तो 170/80 0 0 कटेगी 17/18, तो यानी कि ₹5 के सिक्के न होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 17/18। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका गोपी बाई ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी जो है अपने तालाब में एक तालाब के लिए मछली खरीदती है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक। अपने टैंक में से जो दुकानदार है एक मछली हाथ देकर कोई सी भी निकाल दी, 5 मेल्स फिश एंड 8, उसके उसमें तालाब में 5 तो मेल है और 8 फीमेल है मछली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कहेगी मेल फिश की। अब देखिए फीमेल फिश कितनी है 8, मेल फिश कितनी है 5, टोटल फिश कितनी है 13। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए मेल फिश की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए टोटल कितनी होगी आपकी फिश 13 और इसमें मेल कितनी है आपकी, क्योंकि मेल की बतानी है हमें, तो मेल कितनी है आपकी, मेल फिश आपकी 5/3 हो गया आपका। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट रखता है स्पिनिंग ऑन द एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एज वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देयर आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एट। देखिए आपका इसने बताया कि आप एक गेम है, उस गेम में क्या बताया आपको 8 तक नंबर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं 8 तक। देखिए ये जैसे ये हो गया आपका, कितने लिखे हैं इस पर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 तक। इसने कहा है 8 तक लिखे हुए हैं। इन्होंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 कितनी बार है इसमें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितने 8 और 8 कितनी है इसमें 1 है, तो 1/8 आ गया। क्वेश्चन में देख लो, मतलब 8 की प्रोबेबिलिटी है तो 8 हमारा इसमें कितना है 1 है 8, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8। दूसरा है कि एन ओड नंबर, देखिए ओड कितनी है इसमें 1 2 3 4, ओड नंबर कितनी है 4/8 1/2 हो जाएगी। अब क्या आपको अब की बात बतानी है आपको
एन ओड नंबर, तो ओड नंबर क्या है आपकी 1 3 5 7 4 होगी, तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर की 4/8 1/2 आएगी। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी, ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी कितनी है इसमें 3 4 5 6 7 8, तो फॉर्मूला वही है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर नंबर देन 2, टोटल 8 है, 2 तो बड़ी कितनी है 3 और 3 6, 6/8 काट दिया 3/4 आ गया। इसके बाद है नेक्स्ट, ए नंबर लेस देन 9, एक नंबर 9 से कम, तो गेटिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सारी है, तो टोटल 8 है हमारी, 8 ही का 8 तो 8 का 1 आ गई। देखिए टोटल नंबर जो हमारी होगी वे 8 है, और 9 तक कम तो सारी है, तो 8/8 8 हो गया, 1 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब अगला नेक्स्ट क्या आ गया आपकी, मान लो इसमें कह दिया एक प्राइम नंबर बताओ, तो प्राइम नंबर क्या है इसमें, अगली बात आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है आपको, ए डाई इज थ्रोन 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए एक डाइस पे 1 आप खेलते हैं जैसे लूडो वगैरह, उसमें 1 से लगा के और कितने नंबर लिखे रहते हैं, उसमें 1 से लगा के 6 तक नंबर लिखे रहते हैं, उस पर रहते हैं 1 2 3 4 5 और 6। पहली बात है ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन सी हो, जो 1 से और अपने आप से कटेगी और तीसरी संख्या तो ना कटे, तो इसमें एक तो 2 है 3 है और आपका 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर की फॉर्मूला वही लिखना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ये 3 है और टोटल 6, 3/6 1/2 आएगी। दूसरा क्वेश्चन है इसका, ए प्राइम नंबर, वो तो प्राइम तो हो गया, पहले तो प्राइम हो गया। दूसरा, एक नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, देखिए 2 और 6 के बीच में कितने नंबर पड़े हैं 3 4 5, कौन से पड़े हैं 3 4 5, तो कितनी होगी, फॉर्मूला फिर वही लगोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिटवीन 2 एंड 6 के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितनी है टोटल 6, और वे कितनी है इसके बीच में 3, 3/6 1/2, फिर वही 1/2 आपकी आ। अगला है एन ओड नंबर, देखो 1 से 6 के बीच में 1 2 3 4 5 6 के बीच में ओड नंबर कितनी है, 1 है 3 है 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर की होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितनी है 6, और आपके ओड नंबर कितनी है 3, 3/6 1/2। अगला, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम सफर्ड डेक 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो एक ताश का पत्ता खींचा, ताश के पत्ते आपके होते हैं 52, कितने होते हैं 52। अब 52 में आपको देखना है कि देखो इनमें 26 तो होते हैं रेड कलर के और 26 होते हैं आपके ब्लैक कलर के। अब इसमें क्या क्या होते हैं, देखो एक तो होता है आपका डायमंड, ये लाल रंग के होते हैं, इसे ईंट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका, एक होता है दिल बना दे, ये भी लाल रंग का होता है, इसे बोलते हैं हेड्स, पान बोलते हैं। तीसरा आपका एक होता है क्लब, चिड़िया बोलते हैं इसे, इस पर इस तरह बना दे बोलते हैं। और एक आता है आपका स्पेड, ये इसकी धागा बना के, ये इनके 13 पत्ते ये हो, 13 ये 13 ये 13 ये सब 13 हो, लेकिन 26 ब्लैक कलर के और 26 रेड के। हर उसमें पत्ते में देखो लिखा रहता है, एक पर तो 1 लिखा रहा है, इक्का बोल रहे हैं, फिर 2 लिख रहे हैं दुग्गी बोल रहे हैं, 3 लिख रहे हैं तिग्गी, 4 लिख रहा है चौगी, 5 लिख रहा है पंजी, 6 लिख रहा है छग्गी, 7 लिख रहा है सत्ती, 8 लिख रहा है 8 और 9 लिख रहा है, और एक 10 लिख रहा है दैला। एक पर जे लिख रहा है, इसे गुलाम बोलते हैं, और इसमें फिगर बनी हुई होती है। एक होते हैं बेगम, उस पर क्यू लिखे उसे क्वीन बोलते हैं, और उस पर एक औरत से उतारते हैं। एक होता है किंग आपका, उस पर राजा बनाया जाए के लिखा है। देखिए हर रंग में 13 इन सब में रंग तो हो गए 13, इन सब में एक देखो गुलाम बेगम बादशाह, यानी कि 3 हर में 3 आपके क्या होते हैं, हर 13 मतलब 3 आपके जो है फेस कार्ड हो, 3
कै में होंगे, डायमंड में होंगे, 3 ही हट में होंगे और 3 ही स्पैड में और 3 ही क्लब में। लेकिन यदि कोई बुझा आपके मतलब जो है फेस कार्ड कितने हैं, टोटल 12 हो गए। फेस कार्ड कितने हो गए, 12। कोई क्या लगा रेड कलर के फेस कार्ड 6 हो गए, कोई क्या लगा ब्लैक कलर के कितने हो गए, 6 हो गए। अब क्वीन कितनी होगी, यदि रेड कलर की है तो 2 क्वीन होगी और दो ये होगी उसकी ब्लैक कलर की क्वीन, ऐसे 2 किंग हो जाएंगे। इन्होंने कहा एक किंग ऑफ रेड कलर। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किसकी, रेड कलर के किंग की। अब देखिए टोटल है आपके 52, कितने हुए आपके 52, और रेड कलर के किंग कितने हैं, 2। भाई देखिए हर कलर में हर उसमें 13 में तो 1 हो, लेकिन 2 रेड कलर के 2 ब्लैक के, तो 2/52 काटा 1/26 आ गया, 1/26। अच्छा नेक्स्ट, इनने कहा ए फेस कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए टोटल कार्ड है 52, और मैंने अभी बताया आपको हर उसमें 3 हो और 4 हो, तरह के 3 चौक 12 फेस कार्ड हो गए। 2 तक कटता है 6 बार कट गया, 26 बार कट गया। फिर 2 तक कटता है 3 बार कट गया, 13 बार कट गया, 3/13 आ गया प्रोबेबिलिटी। ए रेड फेस कार्ड, देखो आपका बुझा क्या, केवल रेड फेस कार्ड बुझा। अब रेड फेस कार्ड कितने हो आपके, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड की, नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेस कार्ड कितने हैं आपके रेड कलर के, 6, क्योंकि 3 तो हमारे हेड्स के हैं और 3 डायमंड के, टोटल 52। अब काटने से क्या है, तो 3 तो 2 बार कट गया, और ये 3 कम 3 3 तो पहले से 2 तक कटा, 2 तो 3 बार कट गया, ये 26 बार कट गया, तो 3/26 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई कहेगी रेड फेस कार्ड की। अब अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, इन कहा द जैक ऑफ द हेयर्स, क्या है, द जैक ऑफ द हेयर्स, यानी कि हर्ट्स में पान का गुलाम। अब पान का गुलाम हो 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हेयर्स की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ, टोटल 52 है और जैक 1 ही होता है हेयर्स का, 1/52। अगला है ए स्पैड, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पैड की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसमें देखिए टोटल 52 है, और स्पैड के कितने पत्ते बताए मैंने आपको, 13/52, 1/4। देखिए आपके हर 13 पत्ते हों, 13 स्पैड के, 13 क्लब के, 13 हर्ट्स के, 13 डायमंड के। इसमें है द क्वीन ऑफ डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितनी है आपकी है, देखिए टोटल आपका 52 है, और क्वीन डायमंड की कितनी है, 1/52 आ गया। इसमें काटने की आवश्यकता ही नहीं। अब आकर नेक्स्ट देखिए 5 कार्ड्स, कितने भाई, 5 कार्ड, द 10, देखिए दहला गुलाम उसका जैसा, 10 जैक्स, क्वीन, किंग एंड इक्का। 5 पत्ते को, एक तो दहला है, एक गुलाम है, एक क्वीन यानी कि बेगम है, एक किंग बादशाह है, और एक इक्का है, डायमंड्स के ईच के सपोर्ट, विद द फेस डाउनवर्ड्स, 1 फेस उल्टे करके रख दिए। तो इन्हें कहा 1 फेस कार्ड देन पिक अप द, एक पत्ता कोई से निकाल लिया, यानी कि 5 पत्ते हैं आपके पास, 10 जैक्स, क्वीन, किंग और इक्का डायमंड के, एक पत्ता निकाल लिया। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है उसकी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन की, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने हैं आपके, टोटल पत्ते हैं 5, कितने हैं 5, और आपका इनमें से क्या कहेगी बतानी, क्वीन की। क्वीन कितनी है आपकी, 1/5। अगला, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, यदि एंड पुट ए साइड, यदि क्वीन को निकाल कर एक तरफ रख दिया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज, एक का हो और एक क्वीन हो। जो क्वीन को निकाल के एक तरफ रख दिया तो पत्ते कितने बच गए, 4, और 4 में प्रोबेबिलिटी बताइए, एक तो इक्के की,
तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्का की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नीचे 4 लिख दिया, इक्का एक है 1/4। इसके बाद आपको बताइए इसने प्रोबेबिलिटी कहेगी, इसने पूछा है क्वीन की। क्वीन कितनी है, फॉर्मूला फिर यही लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, ये 4। लेकिन क्वीन कितनी है इसमें, तो कुछ भी नहीं, 0, तो 0/4 तो 0 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 डिफेक्टिव पेन्स, यानी कि 12 आपके डिफेक्टिव पेन्स है, आर एक्सीडेंटली मिक्स मिला दिए विद 132 गुड पेन्स, यानी कि 12 खराब पेन की साथ आपने 132 अच्छे पेन मिला दिए। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इज डिफेक्टिव। वन पेन इज टेकन आउट ऑफ द रैंडम फ्रॉम दिस, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड 1। देखिए आपको इसने बताया है कि आपके पास कितने पेन हैं, इसने बताया है कि आपके पास 12 डिफेक्टिव पेन्स और एक्सीडेंटली मिक्स 132 पेन गैर मिला दिए। और इसने कहा इफ इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर और नॉट इज डिफेक्टिव, जरूरी नहीं है कौन। तो टोटल देखो डिफेक्टिव पेन कितने हैं आपके 12 कितने हैं डिफेक्टिव पेन है आपके 12। कितने बताए आपके डिफेक्टिव पेन 12 और गुड पेन 132। टोटल पेन कितने हैं 132 प्लस 12 124 पेन हो गए। तो इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ एक गुड पेन की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 132 अच्छे हैं, टोटल 124 है, 132/144 2 तक कट्टा 72 और ये आ गया 66, फिर 2 तक कट्टा इसका 33, ये कितना आ गया 36, फिर 33/36 आ गया, फिर से 3 तक कट्टा, ये 11 बार कट गया और ये 12 बार 11/12, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब देखिए अगला, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, यानी कि 20 बल्ब थे आपके पास, कंटेंट 4 डिफेक्टिव, इनमें से 4 डिफेक्टिव बल्ब है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एज रैंडम फ्रॉम द लॉट, एक बल्ब अचानक निकाल लिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बताइए दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, यानी कि आपके पास टोटल बल्ब है 20, टोटल बल्ब 20, डिफेक्टिव 4, गुड बल्ब कितने हो गए 20 - 4 यानी कितना है 16। अब इन्हें कहा प्रोबेबिलिटी बताइए डिफेक्टिव बल्ब की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल बल्ब है आपके पास कितने, टोटल बल्ब कितने हैं आपके पास 20, कितने हैं 20, और डिफेक्टिव कितने हैं आपके पास 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5 आ गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, सपोज कल्पना करो द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव, कल्पना करो कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नहीं वापस रखा गया है। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन, अब कोई सा बल्ब रैंडम फ्रॉम द निकाल लिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट डिफेक्टिव ना हो, यानी कि अच्छा हो। तो 1 बल्ब इसके है ड्रॉन का डा, टोटल बल्ब कितने हैं उसने, भाई देखिए बल्ब उसने कहा कि बल्ब हमने अलग नहीं काटा, आपके ने कहा ए लॉट ऑफ, तो अच्छा। दूसरी बात इन्हें कंडीशन दे दी इस क्वेश्चन में कि सपोज मैंने कल्पना करो कि बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव नहीं है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, अच्छा रिप्लेस्ड भी नहीं रखा गया है, रिवन पुनः अपने स्थान पर। तो आपके पास बल्ब कितने हो गए, तो एक कम हो गया भाई 20 थे, एक उसमें कायल था तो 19 रह गए, टोटल बल्ब कितने हो गए 19। और डिफेक्टिव हमने काट लिया था, आपका क्या कहा था डिफेक्टिव हमने काट लिया था उसमें से। तो वैसे कितने बच गए आपके पास डिफेक्टिव 3 बच गए, और गुड कितने बच गए, गुड बल्ब कितने बच गए। इसने कहा हमारे पास सपोज कल्पना करो, देखो ऑन ड्राइंग ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब, अच्छा नॉन डिफेक्टिव और तो 20 बल्ब मत है, एक नॉन डिफेक्टिव का यानी कि अच्छा। तो लेफ्ट हो जाए 19 बल्ब,
इनकरेक्ट जिसमें 4 बेबी है, डिफेक्टिव 4 थे हमारे, कितने थे 4। अब इन्होंने कहा अगर भाई जो नॉट डिफेक्टिव है यानी कि अच्छे वाला निकाल रहा है, काट के अलग दे दिया, तो ये आपके 19 में है 4 जाकर 15 आपके बच गए अच्छे। अब बोलो प्रोबेबिलिटी क्या होता है नॉन डिफेक्टिव की, गुड गया अच्छे की। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं टोटल आपके भाई 19 बच के देख, तो अच्छा वाला बाहर काट के रख दिया, और जो डिफेक्टिव है 15 है, क्योंकि 16 थे वे लेकिन एक उसमें से हमने काट दिया था, तो 15/19 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन 90 डिसीज विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, यानी कि 1 से लगाकर 90 तक लिखा हुआ है। इफ वन डाइस इज ड्रॉन ऑन द रैंडम, कोई शिकायत फ्रॉम द बॉक्स है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज। भैया देखिए पहली बात है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है इसमें क्या कि एक 2 डिजिट नंबर, देखो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितनी होगी आपकी, यानी कि 10 से लगाकर 90 तक कितनी होगी, यानी कि इसमें होता है 1 से 90 लो तो 9 घटा दो, यानी कि कितनी बच गई 2 डिजिट नंबर कितनी है, 2 डिजिट नंबर आपकी होगी 90 में से 9 माइनस कर दो 81। तो प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है आपको 2 डिजिट नंबर की, टोटल होगी कितनी 90, 2 डिजिट कितनी 91, तो 99 ये आ गया 9/10 आ गया। फिर है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर कैसी होती है देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1 का रूट लिख रहे, फिर 4 का लिख रहे, फिर 1 4 फिर 9 16, इसके बाद 25, इसके बाद 36 49, इसके बाद 64 81, बस आगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी होगी 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी आपकी 9/91, काट दिया 1/10 आ गया 1/10। अगला एक नंबर डिविजन बाई 5, जो पाई से डिवाइड होती हो, 5 से डिवाइड होने वाली कौन कौन सी होगी 5, एक नंबर डिविजन बाई 5 से 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी, 40 होगी, 45 होगी, 50 होगी, और आपकी 55 होगी, और 60 होगी, 65, और इसके बाद 70 होगी, 75 80 होगी, 85 80 होगी, अच्छा 75 के बाद 80 85, और कहाँ तक लिखी हुई है ये संख्या 90 तक है, और एक होगी आपकी 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी संख्या होगी 18। तो यहाँ लिख रखी है 10 वाली, तो नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ डिविजन बाई 5 है, तो फॉर्मेट टोटल हमारा क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल 90 है, 5 से डिवाइड हो 18, 18/90, 18 कम 18, 18/5 1/5 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, एक चाइल्ड हैज ए डाइस, एक बच्चे के पास एक डाइस है जिस पर 6 फेसेज है, 100 दिखा रहे हैं, लेटर एच देखिए क्या है ABCD ईयर ए, द डाइस इज ड्रॉन, फेंके गए 1 से एक बार, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ए की बतानी है और आपको डी की बतानी है। देखिए कितनी इजी बात होगी, ए की और डी की, तो कैसे बताओगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल है आपके पास 6, ए कितनी है इसमें 2, तो 2/6 1/3, फिर है डी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की, टोटल है 6, डी कितनी है 1 1/6 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, नेक्स्ट में आ गया आपका, सपोज कल्पना करो यू ड्रॉप ए डाई एट द रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन,
आपके पास आ गया रेक्ट। सपोज यू ड्रॉप ए डाई ऑन ए एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज विल लैंड इनसाइड द सर्किल और डायमीटर 1 मीटर। देखिए इसका डायमीटर है आपका 1 मीटर, कितना है, और इसकी क्या दे रखी, इसकी हमें यह है 3 मीटर और यह है 2 मीटर, लेंथ है 3 मीटर। अब देखो हमें फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, प्रोबेबिलिटी इसकी हो जा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब टोटल में पहले इसका पूरे का एरिया आप निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना 2 मल्टीप्लाई एल इंटू बी, 3 गुना 2 6, कितना आएगा 6 मीटर स्क्वायर। और इसके बाद इसका जो डायमीटर दिया गया है, देखो टोटल नंबर तो आ गया अपना 6 हमारा, और यह है हमारा सर्किल। तो सर्किल की रेडियस रखी इनने कितने रखी है, हमें ये सर्किल दिया गया है, ये सर्किल दिया गया है, इसकी डायमीटर है 1, रेडियस होगी इसकी 1/2, कितनी होगी r बराबर d/2, डी दे रखा इसका 1/2 आएगी। अब इसके बाद हम क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर, पाई की जगह पाई रख लेंगे, इंटू r का मान 1/2 का स्क्वायर, पाई गुना 1/4 यानी कि पाई/4 स्क्वायर मीटर आएगी, मीटर है मीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई हमारी पाई/4, और टोटल कितना एरिया हमारा 6 मीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल, प्रोबेबिलिटी क्या करने के लिए, फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितनी है पाई/4 और टोटल कितना 6, तो पाई का 4 नीचे आ जाएगा, और पाई/4 है तो पाई/4, और आपका ये जो है 4 नीचे आ जाएगा 6 के पास, तो पाई का पाई आएगा पाई/24, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, कितने हैं 144 गेंद आपके पास है, विच 20 आर डिफेक्टिव, जिसमें 20 क्या है, 20 है आपके खराब, एंड द अदर आर गुड, नूरी विल बाई ए पेन, नूरी एक पेन खरीदेगी, इट इज गुड जो अच्छा हो, क्योंकि सभी अच्छा है ये, बट विल नॉट बाई, वह नहीं खरीदेगी यदि वो डिफेक्टिव होगा। द शॉपकीपर ड्रॉज द 1 पेन एट रैंडम, 1 गिव्स टू हर, उसको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। भाई दुकानदार ने क्या करा, एक पेन दे दिया, और उन्होंने कहा मैं तो अच्छा पेन खरीदूंगी, क्योंकि सभी अच्छा खरीदना चाहते हैं। पहली है प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, सी विल बाई इट, वह खरीदेगी, किसे खरीदेगी, अच्छा खरीदेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन की टोटल 144, आपके पास इसमें तो खराब कितने थे 20, तो गुड कितने थे 144 माइनस के 20, यानी कि 124 अच्छे थे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आ गए 124/144। अब कैसे काटा है, 4 से काट ले, 4 × 12 4 × 4 4 × 12 4 × 24, यानी कि 31/36 आ गई। फिर है विल नॉट बाई इट, मतलब उसके न खरीदने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, भाई जब खराब होगा जब तक खरीदेगी, टोटल 144 है, खराब कितने हैं 20 है, 4 तक कट्टा 5 बार, और 4 × 12 4 × 24 5/36 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसमें ध्यान देना है बहुत अधिक। आपको दिया है कि दो डाइस है, 2 डाइस हमें फेंकनी है। देखिए जब 2 डाइस फेंकनी है, 1 2 3 4 5 6 लिखा है इस पे 1 2 3 4 5 6। अब यदि हम डाइस को फेंकेंगे, देखो लिखने की ट्रिक है, हमारा एक फॉर्मूला है, यानी कि n का स्क्वायर, यानी कि उस पर 2 फेस है, तो 2 की 2 तो 4 आएगी, और जब 2 बार फेंकेंगे और जब 3 बार फेंकेंगे बस 2 की पावर 3 3 डाइस होगी, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होगी। अब इस पे 6, कितने डाइस पे कितने फेस हो 6, और 2 डाइस फेंगे तो 6 की 2, 3 बार फेंकेंगे 6 की 3, 4 बार फेंकेंगे 6 की 4, तो 6 गुणा 6 36 इतनी होगी। यानी कि हमने 2 डाइस फेंकी, पहली पे 1 दूसरी पे 1, जो पहली पे 1 दूसरी पे 2, ये लिखने का ढंग है, यानी कि पहले 1 1 लिख लो, फिर 1 तो 6 लो गिनती लिख लो, पहली पे 2 2 लिख लो, दूसरी पे 1 तो 6 लो लिख लो,
फिर 3 3 लिख लो, 1 तो 6 लिख लो, 4 4 लिख लो, 1 तो 6 लिख लो, 5 5 लिख के 1 2 3 4 5 6 लिख लो, फिर पहली पे 6 6 लिख के 1 2 3 4 5 6 लिख लो। यानी कि पहली पे 1 तो दूसरी पे 1, पहली पे 1 दूसरी पे 2, पहली पे 1 दूसरी पे 3, 1 पहली पे दूसरी पे 4, पहली पे 1 दूसरी पे 5, पहली पे 1 दूसरी पे 6, पहली पे 2 दूसरी पे 1, पहली पे 2 दूसरी पे 2, पहली पे 2 दूसरी पे 3, 2 और 4, 2 5 2 6। ये लिखने का ढंग ये जा कि आप नहीं कब तक लिखोगे भाई कौन सी लिख ली कौन सी नहीं लिखी, तो उसमें कन्फ्यूज रह जाओ। अब ये हमने बना लिया आपकी टेबल। अब इसमें हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आ जाओ। अगर भाई इनका सम कितना हो, हमारा सम इसको मतलब 6 हो तो 4 और 2 6, 3 और इसके बाद 4 और 2 6, इसके बाद 4 और 2 6 और फिर 5 और 1 6, तो ये आ जाएगी इस तरह। तो आपको छांटनी है मतलब देखिए, अब उनका दोनों का सम हो, दोनों का सम मतलब कई कंडीशन दे देते हैं। अब इसमें देखिए पहली बात, जो अब आपको इसने हमें एक टेबल दी हुई है, क्या दिया है, एक टेबल दी है, और टेबल दे के इसने कहा प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। इनने कहा इवेंट सम ऑफ द 2 डिजिट्स का 2 हो, तो देखिए 2 कब आओगा, 2 जब आओगा हमारा 1 और 1 2, क्या होगा 1 और 1 2 होगा। जब 2 होगा और किसी का 2, इसका 3 आवे, इसका 4 आवे, इसका 3 आवे, तो 2 तो एक ही डाइस ऐसी है जिसका हमारा सम 2 होगा। कितनी है, 1 तो 1/36। टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला वही है, टोटल हमारी 36 स्थिति आ गई, तो 1 है 1/36। फिर ने कहा सम 3 हो, क्या बता सम 3 कितना होगा, 1 तो इसका होगा 1 इसका, 2/36, यानी कि हो गया 2/36। सम 4 हो, 4 कितना, 1 इसका है 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3/36। फिर सम कितना है 5, 5 किसका होगा 1 2 3 4, 4/36। 6 कितने का होगा, देखिए 6 कितने किसका होगा, 6 बताओ, 6 होगा आपका भाई 1 2 3 4 5, 5/36। 7 कितने का होगा, 1 2 3 4 5 6, 6/36। 8 कितनी बड़ा होगा, 1 2 3 4 5, 5/36। और 9 कितनी बड़ा होगा, 1 2 3 4, 4/36। देखिए जोड़ना पड़ेगा, 6 3 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 3 9, और कोई है नहीं, हमें तो नहीं देखना पड़ेगा। यही आ गया आपका। मैंने सम 1 कहा था, एक सम किसका है, एक सम तो इसी का है बस, और 2 3 किसका है, 3 इनका होगा। 4 कितने का होगा, इनका होगा। 5 कितने का होगा, 6 कितने का होगा, इस तरह का। 10 कितने का होगा, 1 और 2 का, 2/36, 2 का है नहीं 10, 1 2 3 का, 3/36। और जी 11 कितने का होगा, बस 5 और 6 11, ये 2 ऐसी है जिनका होगा 2/36। और 12 कितने का होगा, 1 का होगा, 1/36। इन्हें काटना चाहो तुम काट भी सको। अगला देखिए, एक स्टूडेंट आर्गू दैट बहस करता है कि देयर आर पॉसिबल आउटकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, देयरफॉर फिर भी ईच ऑफ देम उनमें से हैज ए प्रोबेबिलिटी रखता है 1/11। इन्होंने कहा 11, इसमें भाई 11 तक संख्या लिख रखी है, 2 तक लोग इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है। क्या तुम इससे सहमत हो, इस आर्गूमेंट पे जस्टिफाई करो। देखो इन्होंने कहा नहीं, क्यों नहीं हम और इससे सहमत, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, तो हम इन्होंने कहा बहस करेगा 11 है, लेकिन हमारे पास 10 है। नो बिकॉज टोटल आउटकम्स इज कितनी है भाई, हम उससे सहमत क्यों नहीं है, हमें तो ये बताना। हम कहते हैं नो, क्योंकि टोटल नंबर इज कितनी है, टोटल आउटकम्स कितनी है 11, तो आउटकम्स इज 11, वो इज 10 नॉट 11।
क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारी 10 है, 11 नहीं है, क्योंकि 2 से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसलिए यह है नहीं। अब देखिए, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग इन 1 रुपी का सिक्के का 3 बार उछाला 3 टाइम्स एंड नथिंग इट आउटकम्स 1 टाइम। हनीफ विंस जीतता है इफ ऑल द टॉसिस गिव्स सेम रिजल्ट। मतलब एक सिक्के को 3 बार उछाला, हनीफ तभी जीतता है जब हर बार सेम रिजल्ट होगा। कितनी 3 हेड्स आओगे या 3 टेल आओगे, या तो 3 बार हेड आवे जब जीतता है, या 3 बार टेल आवे एंड लॉस, अन्यथा वो हार जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि हनीफ गेम को हार जाता है। दोबारा सुन लो, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नथिंग इट्स आउटकम्स इस टाइम। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट 3 हेड्स या 3 टेल्स एंड लॉस अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। देखिए, आपको जब 3 बार फेंका, 3 कितनी होगी, टी डोनेट्स टेल एंड देखो टी को हमने टी माइनस टेल्स, लेट टी तो होगा टेल्स और एच होगा हेड्स। अब देखो, तो 3 बार हेड होगा या 3 बार टेल, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड, या पहले पे टेल फिर हेड, या पहले पे 2 बार हेड फिर टेल आ गया, या टेल तो पहले 2 बार टेल आ गया फिर हेड आ गया, या टेल फिर हेड फिर टेल, या हेड टेल टेल। देखिए, अब ये स्थिति आ गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने बताया था 2 सिक्के के 2 स्थिति, 2 3 पर फेंके, 2 की पावर 3 तो 8 आ गया। अब देखिए, टोटल आउटकम्स है आपकी 8। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, इनका जो इतना कहा प्रोबेबिलिटी बतानी उसके हारने की। अब हारा का तो वो जब ही हारा का जब सारे मतलब तीनों एक और एक 2 बार जीतते हो बस, ये तो 2 बार हेड होगा 2 बार टेल, ये सब हारने की। तो ये फेवरेबल आउटकम कितनी होगी 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लॉस की कितनी आ गई आपकी, लॉस की आ गई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर आउटकम्स 6/8, क्योंकि हारने तो 6 है जीतने तो ये है, तो 3/6 रहेगा आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट, एक डाइस को थ्रो फेंकेगा ट्वाइस 2 बार, एक डाइस को 2 बार फेंका। अब मैंने पीछे आपको समझाया था, अच्छा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर, की 5 ऊपर नहीं आता। फॉर्मूला है गेटिंग ऑफ 5 नॉट 5 नाम है। देखो उस पर 1 तक लगाया, 1 2 3 4 5 6 तक लिखे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक डाइस को कितनी बार, अच्छा 2 बार उछाला। देखिए 2 बार उछालने के लिए मैंने आपको यही बात बताई थी पहले भी, कि एक डाइस को जब फेंकेंगे हम तो 6 स्थिति हो, 6 की 2 हो गया 36 आ गया। 36 में 5 ऊपर नहीं आना। देखिए ये आपको पहले बताया गया था, 5 ना आना, 5 क्या बना हुआ इसमें, और ना आने की बतानी हमें तो 5 इसमें आवे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 11 बनावे। और ना आने की बात कितनी हो जाएगी आपकी, 36 मतलब क्या घटा था 11, तो 25/36 आ गया आपका। मतलब 5 ना आने की, 5 आने की 11, इन्होंने कहा 5 फिर कहा ना 5 आने की। फॉर्मूला तो वही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और 5 आने के 11, 11/36 आ गया आपका। अब देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट, कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। देखिए इफ 2 coins आर टॉस्ड सिमिलरली, यदि 2 सिक्कों को आप छला गया है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, उनमें 3 पॉसिबल आउटकम्स है, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, देयरफॉर फिर भी फॉर ईच ऑफ द दीज आउटकम्स प्रोबेबिलिटी इज 1/3। देखिए इसकी पहली क्या कहा इसने, इसकी बात सुनिए आप, इनने कहा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं है, अपने उत्तर का आपको कारण देता है। इन्हें पहली बात बताई है, यदि 2 सिक्के उछाले गए हैं सिमेट्री, तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स है, या तो 2 हेड्स आओगे 2 टेल आओगे, या उनमें से एक आओगा। फिर भी फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स
प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अच्छा बताओ इसमें क्या करना है। देखो आपने सिक्के साढ़े कितने, 2 सिक्के, या तो दोनों पे हेड होगा या दोनों पे टेल होगा, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या पहले पे हेड और दूसरे पे टेल होगा आपका। ये तो निश्चित बात होगी आपकी। अब है प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड। 2 हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल करने कितनी है आपकी 4। 2 हेड कितने हैं इसमें, 2 हेड तो एक बारी है तो 1/4। गेटिंग 2 टेल, 2 टेल कितनी है, टोटल कंडन कितनी है 4, और टेल कितनी है 2 टेल, एक बारी होगी 1/4 भाई। या तो इसके बाद इसने कहा है आपको, या तो दोनों देखो 2 हेड आवेंगे तो 1 बराबर है, 2 टेल है जब भी तो दोनों की 1/4 आपकी कंडीशन होगी। अच्छा फिर ने कहा गेटिंग 1 ऑफ ईच, यानी कि प्रत्येक मत एक होगा। तो देखो प्रत्येक मत एक इसमें 2/4 1/2 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हमारा आंसर आएगा गलत। क्या लिखेंगे इसमें, नो, यानी कि इनकरेक्ट। क्या लिखोगे, इनकरेक्ट। इसका आंसर देखिए मैं वैसे बताता हूं, वी कैन क्लासीफाई द आउटकम्स लाइक दिस बट दे आर नॉट देन इक्वली लाइकली नहीं है। रीजन क्या है, रीजन इज, कारण यह है दैट 1 ऑफ इच कैन रिजल्ट इन 2 वे, क्योंकि प्रत्येक कैन रिजल्ट इन 2 वे, 2 ढाल रिजल्ट दे सकता है। फ्रॉम ए हेड, या तो हेड या फर्स्ट कोइन एंड टेल ऑन द सेकंड। पहले पे क्या होगा भाई, हेड होगा पहले पे सिक्के पे, और टेल होगा दूसरे सिक्के पे, या फ्रॉम ए टेल होगी ऑन द फर्स्ट कोइन पे एंड हेड इज ऑन द सेकंड कोइन पे। दिस मेक्स इट ट्वाइस एज लाइकली एज 2 हेड्स और 2 टेल्स। देखिए मैं इसका आंसर आगे लिखता हूं यहाँ पे, क्योंकि आपको समझाना ही पड़ेगा। ये है फर्स्ट पार्ट में इसका इनकरेक्ट। इसका रीजन है वी कैन क्लासीफाई the outcomes like this but they are not then equally likely reason is that one of each can result in 2 ways. रिजल्ट इन तो 2 वेज, यानी कि 2 ढंग है इसके रिजल्ट के, 2 ढंग ऐसे गए। फ्रॉम ए हेड ऑन द फर्स्ट कोइन, फ्रॉम ए हेड ऑन फर्स्ट कोइन एंड टेल ऑन द सेकंड कोइन। सेकंड कोइन और फ्रॉम ए टेल ऑन द फर्स्ट कोइन एंड हेड ऑन द सेकंड कोइन। सेकंड कोइन
दिस मेक्स it twice as likely as two adds or two tells. अच्छा, अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया। इफ ए डाई इज थ्रोन, यदि एक डाई फेंकी गई है, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, दो आउटकम्स आती है, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, या तो ओड आती है या इवन आती है। देयरफॉर फिर भी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, मतलब हमने एक डाइस को फेंका और उसमें दो कंडीशन आई स्त्री, या तो ओड नंबर आओगी या इवन आओगी, फिर भी उसकी के जब उसकी हम प्रोबेबिलिटी याद करें तो वह ओड नंबर की आती है। देखिए ओड नंबर है हमारी 1 3 5, जब डाइस को फेंकेंगे उसमें 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। ओड नंबर है 1 3 5 और इवन नंबर है 2 4 6, तो क्या कहेंगे, इन्हें कहा प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ ओड नंबर की, नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 6 3/6 1/2। इन्हें कहा फिर प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की, वेरिएबल आउटकम्स, टोटल नंबर, वही फॉर्मूला है, 6 है और ये 3/6 1/2। तो इसमें आएगा करेक्ट, क्या लिखोगे, यस करेक्ट, CORRECT लिख दिया करेक्ट आपने। इसमें फिर लिखोगे द टू आउटकम्स कंसिडर्ड considered in the question are equally likely, अब ये सेकंड पार्ट का हिस्सा है। आप देखिए आज हमने आपको प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कराई है। अगली वीडियो में हम सर्किल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।